हेलो एवरीवन, मैं गुंजन टीका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 5 इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर का आपका एंड टॉपिक, ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब देखो, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? दो बार फर्टिलाइजेशन होना, है ना। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दो गैमीट का फ्यूज होके कुछ बनना। तो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो दो बार फर्टिलाइजेशन किसका होता है? हमें पता है, जो हमारी पॉलन ट्यूब थी उसके अंदर दो मेल गैमीट्स थे, दो स्पर्म्स थे। ठीक है, तो एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करता है एक्स सेल के साथ। वन मेल गैमीट फ्यूज विद द एक्स सेल टू फॉर्म द जाइगोट। एक स्पर्म जो है वो एक एक्स सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, और इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? सिंगैमी। दैट फ्यूजन कॉल्ड एज अ सिंगैमी। ठीक है, तो जो अदर स्पर्म जो होता है, अदर मिल गैमेट जो होता है, वो आगे जाके टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, और जिससे बनता क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। पहले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनता है, और फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई किस में जाके कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉमनली पीईसी बोलेंगे। ठीक है, तो तीन न्यूक्लियस आके फ्यूज करते हैं। एक तो स्पर्म का न्यूक्लियस हो गया, दो पोलर न्यूक्लियाई हो गए, तो तीन न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, इसलिए इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। जो पेपर में अलग से पूछ लिया जाता है ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ द थ्री न्यूक्लियस, वन इज द स्पर्म एंड टू इज द ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और इसी ट्रिपल फ्यूजन की वजह से जो सेल की जो प्लॉइडी होती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की जो प्लॉइडी होती है, वो क्या होती है? 3n होती है। क्या होती है? 3n। ठीक है, तो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक एग के साथ और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो, जो ट्रिपल फ्यूजन जब हुआ, ट्रिपल फ्यूजन के अंदर सबसे पहले तुम्हारा कौन बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बना। फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई लाइंड विद द सेल टू फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म आगे जाके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। आगे जाके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। ऐसे ही सिंगेमी के बाद क्या वो जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। तो कुछ इस तरीके से चेंजेस होंगे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जो हम इसी स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। दैट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, और हमें एक चीज याद रखनी है कि जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पहले होती है कंपेयर टू द एम्ब्रियो। ठीक है, पहले एंडोस्पर्म बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत होती है? एंडोस्पर्म की जरूरत होती है। ठीक है, चलो अब आप डिस्कस करते हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? अब देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है, सबसे पहला जो इवेंट होता है वो क्या होता है? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। सबसे पहले एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। और हमें पता है ये जो एंडोस्पर्म है वो किससे बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनेगा, पीईसी से बनेगा। और इस सेल की प्लॉइडी क्या है? इस सेल की प्लॉइडी 3n है, क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन का पार्ट है। ठीक है, फिर एंडोस्पर्म बनने के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो है वो किससे बना है? फ्रॉम द जाइगोट। एम्ब्रियो किससे बना है? जाइगोट से बना है। और इसकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n होती है, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस फ्यूज करें। ठीक है, और साथ में और क्या क्या होता है? जो हमारा वो क्या होता है? ओव्यूल होता है। जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बीज में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर, बीज के अंदर। और ये सीड ही आगे जाके जर्मिनेट होकर नया पौधा देगा, नया प्लांट देगा। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, सो दैट्स जो प्लांट है वो पेरेंट के सिमिलर होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। ठीक है, और फिर जो हमारी ओवरी होती है, जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। ओवरी जो है वो फल में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स होते हैं, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, वो सब फॉल ऑफ हो जाते हैं, वो सब गिर जाते हैं। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर फॉल ऑफ। वो सब के सब क्या हो जाएंगे? वो गिर जाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे कौन कौन से पार्ट्स हो गए आपके? जैसे कि पेटल्स, जैसे कि पेटल्स, सेपल्स, किसी किसी में रह जाते हैं सेपल्स। ठीक है, बट मेजोरिटी फूल के अंदर गिर जाते हैं। ये सब कन्वर्जन होगा फीमेल पार्ट के अंदर, ये सब चेंजेस आएंगे, और बाकी के जो पार्ट्स है, मेल पार्ट हो गया, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, वो सब गिर जाएंगे, वो सब फॉलो अप हो जाएंगे। ये ना फ्रेंड्स, ये ठीक है। तो लेट डिस्कस हाउ द एंडोसम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले एंडोसम कैसे बनता है वो डिस्कस करते हैं। देखो, वो जो एंडोस्पर्म है,
वो हमें पता है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी वो ही किस उसके अंदर क्या हुआ, रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन हुआ। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या हुआ, लगातार माइटोटिक डिवीजन हुआ, लगातार वो सेल्स में डिवाइड हुआ, और लगातार माइटोटिक डिवीजन होने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म से क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से क्या बन गया, हमारा एंडोस्पर्म बन गया। ठीक है, और अभी हमने डिस्कस कर रहा था जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है वो पहले होती है कंपेयर टू द एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो को बनने के लिए एंडोस्पर्म से नरिशमेंट चाहिए। ठीक है, अब देखो बीच में क्या टॉपिक आ गया आपका, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, जनरली क्या देखा जाता है, जो हमारी कौन आ गई वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आ गई। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर ही क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होने लग जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस से डिवाइड होने लगता है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से क्या बन जाता है हमारा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होने की वजह से क्या बनता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, टेंडर कोकोनट के अंदर। जो हमारा ग्रीन कलर का जो कोकोनट होता है उसके अंदर जो वाटर होता है, जो पानी हम पीते हैं, वो वाटर ही कौन होता है आपका, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, एंड हमें पता है बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस है ना। तो एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या हुआ, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, जिससे क्या बना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना। जो कहाँ देखने को मिलता है, टेंडर कोकोनट के अंदर, ग्रीन कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है। ठीक है, फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनने के बाद क्या होता है, जैसे भी कोकोनट मेच्योर होता है, जैसे टेंडर कोकोनट मेच्योर होता है, फिर उसके अंदर जो ये प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो कन्वर्ट होने लगता है, इट विल लाइन विद द सेल, इट इज लाइन विद द सेल वॉल। तो सेल वॉल से लाइन होने लगता है। ठीक है, फिर ये जो न्यूक्लियस है वो किससे लाइन होने लगेगा, सेल से लाइन होने लगेगा। और ये जैसी सेल बनेगी और बनने के साथ साथ वो कहाँ इकट्ठी होने लगेगी, कॉर्नर्स पे, इट इज डिपोजिट एट द कॉर्नर्स। ठीक है, तो कॉर्नर्स में जाके वो डिपोजिट होने लगेगी। ठीक है, तो एज द कोकोनट इज गेट मेच्योर देन दिस फ्री एंडोसम न्यूक्लियर विल लाइंड विद द सेल वॉल, सेल वॉल से वो कवर्ड होने लगता है, सेल्स बनने लगती है, और ये सेल्स कहाँ लाइंड हो जाती है, टू द पेरीफेरी, टू द कॉर्नर्स। ठीक है, और कॉर्नर पे जब वो इकट्ठी हो जाती है तो उससे क्या बनता है, हमें पता है, एक व्हाइट कलर का कर्नल बनता है। क्या बनता है, व्हाइट कलर का कर्नल, जो हम खाते हैं, जो एडिबल है कोकोनट के अंदर। ठीक है, तो ये जो व्हाइट कलर का ये जो बन गया, ये कौन है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का ये कौन है आपका, सेलुलर एंडोस्पर्म। और ये जो वाटर होता है वो, ये जो वाटर हम जो पीते हैं जब टेंडर कोकोनट के अंदर, वो कौन है आपका, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, दिस इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे लिए काफी न्यूट्रिशियस है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई टेंडर कोकोनट के अंदर एडिबल पार्ट कौन है, तो आप बोलोगे प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर जैसे कोकोनट मैच्योर होता है तो वो मेम्ब्रेन से लाइंड होने लगता है, सेल्स बनने लगती है, वो इकट्ठी होने लगती है कॉर्नर्स पे, जिससे व्हाइट कर्नल बनता है, और ये व्हाइट कर्नल कौन है आपका, सेलुलर एंडोस्पर्म है ये। ठीक है, अब देखो अब आगे डिस्कस करते हैं और बाकी सबके एंडोस्पर्म कैसे होते हैं। ठीक है, तो एंडोसम फॉर्मेशन जो होती है वो पहले होती है एम्ब्रियो फॉर्मेशन से, है ना। किसी किसी सीड में क्या देखा जाता है, वो एंडोस्पर्म रह जाता है, और किसी किसी के अंदर एंडोसम कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है बाय द एम्ब्रियो। ठीक है, तो जैसे हमारा पी हो गया, मटर हो गया, ग्राउंडनट हो गया, बीन्स हो गया, इनके अंदर क्या होता है, एंडोसम जो होता है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा, उसमें आपको एंडोसम नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मैं मटर के प्लांट का सीड का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊंगी, तो इन दैट यू विल नॉट सी एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है। जबकि हमारा कौन हो गया, कास्टर हो गया, कोकोनट हो गया, इसके अंदर एंडोस्पर्म होता है ना। हमें पता है कि किसी किसी कोकोनट के अंदर पानी होता ही है पानी। ठीक है, और वाटर कौन है आपका, वो एंडोस्पर्म ही है। ठीक है, तो किसी सीड के अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है, तो किसी के अंदर कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि वो हमारा कौन आ गया, जैसे ये कोकोनट हो गया, कोकोनट का ये जो व्हाइट वाला पार्ट है तो कौन है हमारा, ये एंडोस्पर्म है। ठीक है, और अंदर ये जो अगर वाटर होगा तो वाटर को हम क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वाटर को हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये जो ऊपर ये जो व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है छोटा सा, ये कौन है, ये एम्ब्रियो है, ये छोटा सा ये एम्ब्रियो है ये। ठीक है, और ये हमारी ये बाहर की ये फ्रूट वॉल हो गई। ठीक है, तो यानी कि कोकोनट के अंदर क्या होता है, वो एंडोस्पर्म होता है, दोनों एंडोस्पर्म होते हैं यहाँ पर, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी होते हैं और सेलुलर एंडोस्पर्म भी है, और साथ में छोटा सा ऊपर कौन है, एम्ब्रियो। ठीक है, इसके बाद जैसे ये कौन सा आ गया, ये दिस इज ऑफ व्हीट।
वीट का आ गया ये, और वीट के ऊपर ये जो मेजर पार्ट, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये कौन है? ये एंडोस्पर्म ही है ये एंडोस्पर्म ही है, ठीक है। और ये नीचे छोटा सा ये कौन होता है? एम्ब्रियो। ये कौन है? एम्ब्रियो। ठीक है। ऐसे राइस के अंदर भी, चावल के सीड का भी अगर हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये जो मेजर पार्ट हमें व्हाइट वाला दिख रहा होता है, ये भी कौन है? एंडोस्पर्म है। और ये छोटा सा बीच में कौन होता है? ये एम्ब्रियो। ठीक है। ऐसे ये किसका क्रॉस सेक्शन है? दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ कास्टर। ये आपका एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। तो कास्टर के अंदर आप देखोगे तो क्या है, ये जो डॉट डॉट वाला ये जो बन रहा है, ये डॉट डॉट वाला कौन है? ये एंडोस्पर्म है। और उसके अंदर कौन आ गया? ये एम्ब्रियो है ये। ठीक है। इसके अंदर जो आ गया वो कौन है? एम्ब्रियो। ठीक है। अब ये किसका क्रॉस सेक्शन? वो पायसम सटाइवम यानी कि पी का। मटर के पौधे के अंदर हम देखें तो क्या है, ये तो कौन आगे बड़ा से कॉटिलेडन आ गया, ये एम्ब्रियो आ गया। इसके अंदर क्या है? पी के अंदर क्या है? नो एंडोस्पर्म। इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है, मटर के पौधे के अंदर एंडोस्पर्म नहीं है। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि किसके अंदर एंडोस्पर्म होता है और किसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। ठीक है। तो कोकोनट के पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों है। साथ में एम्ब्रियो भी है, वो जो छोटा सा बना हुआ है। व्हीट के अंदर भी एंडोस्पर्म है, राइस के अंदर भी एंडोस्पर्म है, कास्टर के अंदर भी है। तो पी के अंदर, ग्राउंडनट के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। इट इज कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है। चलो अब आगे का वो डिस्कस करते हैं। अब एंडोस्पर्म के बाद आपका आ जाता है एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म के बाद आ गया एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो एक डिप्लॉयड सेल है जो किससे बनती है? जाइगोट से, है ना। तो जाइगोट जो है वो स्पर्म और एग दोनों ने फ्यूज करके क्या बना दिया था? जाइगोट बना दिया था। फिर जाइगोट के अंदर क्या हुई? माइटोटिक डिवीजन हुई। जाइगोट की जो सेल है वो लगातार डिवाइड हुई, और माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से हमारा क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। ठीक है। तो जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुई एंड वी विल गेट द एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो जो होते हैं, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड, दोनों सीड के स्टार्टिंग के जो एम्ब्रियो के जो स्टेजेस होते हैं वो सेम होते हैं, है ना। तो मोनोकॉट और डाइकॉट सीड, मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो दोनों के स्टार्टिंग के जो स्टेजेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। और अभी ये पेपर में क्वेश्चन भी आया है। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि वो कौन कौन से स्टेजेस है। देखो सबसे पहले क्या होता है, तो ये हमारा कौन है? जाइगोट है। जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुई, जिससे पहले 2 सेल एम्ब्रियो बना। फिर डिवीजन होगी तो देन 16 सेल एम्ब्रियो बनेगा। इसके बाद क्या बना? वो 16 सेल एम्ब्रियो बना। 16 सेल एम्ब्रियो बना। फिर 16 सेल एम्ब्रियो बनने के बाद क्या आता है? मेन स्ट्रक्चर आ जाता है विच इज अ ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट स्टेज होता है एम्ब्रियो का, वो कौन सा होता है? ग्लोबुलर एम्ब्रियो, जिसमें हमें दिख रहा है ऊपर ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, सबसे पहला स्टेज जो होता है वो कौन सा होता है? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है। तो सबसे पहला कौन बनेगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, चाहे वो मोनोकॉट हो या फिर वो डाइकॉट हो। ठीक है। फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद वो कौन सा आता है? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आता है। दिख रहा है हमें ऊपर, ये कौन बन गया? ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन गया। ठीक है। इसके बाद कौन आ जाता है? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आ जाता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो स्टेजेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं इन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट। फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनने के बाद चेंजेस आते हैं। मोनोकॉट के अंदर सिर्फ आपको एक ही कॉटिलेडन देखने को मिलेगा, और डाइकॉट के अंदर आपको दो दो कॉटिलेडन देखने को मिलेंगे। ठीक है। बट स्टार्टिंग में हार्ट शेप्ड आ गया, ग्लोबुलर आ गया, हार्ट शेप्ड आ गया, तो ये स्टार्टिंग के स्टेजेस तो दोनों के अंदर, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के अंदर सेम होते हैं। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हो डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो के बारे में। ठीक है। यानी कि डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में। तो डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? उसके अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं, दो सीड लीव्स होती है। ठीक है। तो शुरुआत वाला स्टेज हमें पता, पहले तो क्या आ गया? सबसे पहले जो आ रहा था वो कौन सा था? दैट वाज द ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो आ गया था। इसके बाद कौन आ गया था? वो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आ गया था। इसके बाद आ गया था हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो दो दो कॉटिलेडन्स डेवलप हो जाएंगे इन द डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है। इससे अगर डाइकॉट एम्ब्रियो बनेगा तो कितने कॉटिलेडन्स डेवलप होंगे? 2 कॉटिलेडन्स। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये जो दो एक्सटेंशंस आ गई है, ये कौन है? दो कॉटिलेडन्स। और फिर देन इसके बाद ये आ गए एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो दो दो कॉटिलेडन्स आ जाएंगे, और ये पूरा का पूरा कौन है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। 2 कॉटिलेडन्स। ठीक है। और ये पूरा का पूरा कौन है? ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है। तो अगर क्या होगा, अगर डाइकॉट एम्ब्रियो बन रहा है तो कितने कॉटिलेडन्स डेवलप हो जाएंगे? वो 2 कॉटिलेडन्स डेवलप हो जाएंगे। बाकी के पूरा स्ट्रक्चर हम उसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस।
ठीक है, अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर वो अलग अलग पार्ट होते हैं। ये जो पूरा का पूरा ये कौन है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट, ये जो है, ये जो सी है, इस नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। क्या बोलते हैं, रूट कैप। हाँ, रूट कैप नहीं, रेडिकल। क्या बोलेंगे, रेडिकल। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो कौन है, रेडिकल। ठीक है, और ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये जो ए पार्ट है, ये कौन है, प्लीम्यूल। ये कौन है, प्लीम्यूल। ठीक है, तो रेडिकल की ये जो कवरिंग होती है, रेडिकल ये जो फर्दर कवर्ड है, किसके थ्रू कवर्ड है, बाय द रूट कैप। ठीक है, तो रेडिकल जो है वो कवर्ड होता है बाय द रूट कैप। बीच में ये जो पार्ट आ गया वो कौन है, वो हाइपोकोटाइल। ठीक है, बीच वाला पार्ट जो है वो कौन है, हाइपोकोटाइल। ठीक है, इन सबके अपना अपना काम होते हैं। अब ये जो दो दो कॉटिलेडन्स है, ये जो दो कॉटिलेडन्स है, ये दो कॉटिलेडन्स के अंदर क्या होता है, फूड रिजर्व होता है। इन दोनों कॉटिलेडन के अंदर क्या है, फूड रिजर्व है, तो आगे जाके प्लांट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, के बाद जो हमारा वो प्लीम्यूल है, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये कौन है, प्लीम्यूल। प्लीम्यूल आगे जाके क्या बनाता है, स्टेम बनाता है, तना बनाता है। स्टेम पूरा राइज होगा, शूट राइज होगा फ्रॉम द प्लीम्यूल। ठीक है, फिर ये जो रेडिकल है, रेडिकल आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी, रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट एम्ब्रियो, जो पेपर में आता है। एबीसी करके वो लेबल करने के लिए बोल देंगे या फिर ड्रॉ करने के लिए बोल देंगे। ठीक है, तो डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर वो दो कॉटिलेडन्स होते हैं, और फिर दूसरा पूरा पार्ट क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलोगे, प्लीम्यूल। नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, रेडिकल। रेडिकल आगे जाके जड़ें बनाएंगे, रूट्स बनाएंगे। प्लीम्यूल आगे जाके शूट्स बनाएंगे, स्टेम बनाएंगे। और रूट के रेडिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, रूट कैप। ठीक है, तो ये सब आपको क्या हो गया, डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, नाउ डिस्कस द मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो। मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं। अब देखो, मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो नाम से क्लियर हो, मोनो मतलब क्या होता है, वन। और कॉटिलेडनस मतलब क्या होता है हमारा, वो कॉटिलेडन। ठीक है, तो जिस एम्ब्रियो के अंदर एक ही कॉटिलेडन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो, है ना। तो इट हैज ओनली वन कॉटिलेडन। और इसकी कॉटिलेडन को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं, क्या, स्कूटेलम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्कूटेलम। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है कि भाई स्कूटेलम इज व्हाट, इट इज द मोनोकॉटिलेडनस सीट के, मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो की कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। ठीक है, अब इसमें भी वो हमें यही पता है कि शुरुआत वाला स्टेज तो क्या था, पहले ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर आ गया था। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के बाद कौन आ गया था, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आ गया था। फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन अराइज होगा। ठीक है, तो इट डेवलप्स ओनली द वन कॉटिलेडन। ये हमें दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम के अंदर। तो सिर्फ एक ही कॉटिलेडन अराइज होगा, और इसकी एक ही कॉटिलेडन को हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। कॉल्ड एज अ स्कूटेलम, या फिर कॉटिलेडन तो बोला ही जाता है। और ये पूरा का पूरा पार्ट ये कौन है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये होल पार्ट इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो के अंदर थोड़े पार्ट, एक दो शीट वगैरह और प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो नीचे वाले पार्ट को हमें पता है वो क्या बोलेंगे, रेडिकल। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कौन है आपका, ये बी पार्ट कौन है, रेडिकल है ये। दिस इज द रेडिकल। रेडिकल, ठीक है, रेडिकल की जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को हमें पता है क्या बोलते हैं, रूट कैप। क्या बोलते हैं, रूट कैप। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो बीच में ये जो पार्ट आ रहा है ये कौन है, रूट कैप। रूट कैप। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है कौन है, प्लीम्यूल है। अब देखो होता क्या है, वो मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो के अंदर जो प्लीम्यूल होता है वो फर्दर कवर्ड होता है एक शीट से। जो प्लीम्यूल होता है वो फर्दर एक शीट से कवर्ड होता है। इट इज कवर्ड विद द शीट। ये एक शीट से कवर्ड होता है। इस शीट को हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो यानी कि जो ऊपर ये जो शीट बन रही है, ये शीट कौन सी है आपकी, ये कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो प्लीम्यूल जो होता है वो फर्दर कवर्ड होता है बाय द शीट। उस शीट को क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। एज सिमिलरली यहाँ पे जो रेडिकल और रूट कैप होता है वो भी कवर्ड होता है बाय द शीट। वो भी एक शीट से कवर्ड होता है। ठीक है, तो उस शीट को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाली शीट को हम बोलते हैं कोलियोर। क्या बोलते हैं, कोलियोर हाइजा। ठीक है, तो यानी कि जो मोनोकॉटिलिडनस सीड होते हैं, मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो होते हैं, उसका प्लीम्यूल और रेडिकल रूट कैप कवर्ड होते हैं बाय द शीट। ठीक है, ऊपर वाली शीट को क्या बोलोगे, कोलियोप्टाइल। और नीचे वाली शीट को क्या बोलेंगे, कोलियोर हाइजा। ठीक है, और इसके वन कॉटिलेडन को हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो। ठीक है, और मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो कौन कौन है आपके मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो, जैसे कि वीट, मेज, ये आपके ये मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो है।
ठीक है? तो ये डायग्राम आप प्रॉपर बनाना है, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। वो एबीसी करके आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पर ये सब कौन है। तो कौन-कौन से थे ये? सबसे पहले वाला ये जो वो डी पार्ट दिख रहा है, ये कौन है हमारा? स्कूटेलम है, ठीक है? फिर ये जो ऊपर की शीट है वो कोलियोप्टाइल है, और ये बीच में ये जो एफ है, ये एफ कौन है आपका? ये एफ कौन है? प्लीम्यूल है। तो एनसीईआरटी उसको क्या बोल रही है? शूट एपेक्स। क्या बोल रही है? शूट एपेक्स। तो आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, शूट एपेक्स भी या फिर प्लीम्यूल भी, ठीक है? ये नीचे वाला हमें पता ही है, रेडिकल और रूट कैप है, और ये नीचे कौन है? कोलियोहाइजर। कौन है ये? कोलियोहाइजर, ठीक है? और बीच में ये जो एक्सटेंशन निकल रही है, ए कौन है आपकी? एपीब्लास्ट। ये कौन है? एपीब्लास्ट, ठीक है? तो हमें ये सारे एबीसी हमें पता होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा ये डी आ गया, ये एक ही कोटिलेडन है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कूटेलम, विच इज कॉल्ड एज द स्कूटेलम, ठीक है? तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो, ठीक है? तो डाइकॉट के अंदर आपके दो कोटिलेडन थे, ठीक है? और बेसिक एम्ब्रोनल एक्सिस से ऊपर वाले को हम बोलते हैं प्लीम्यूल, नीचे वाले को बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल इज फर्दर कवर्ड बाय द रूट कैप। और मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो के अंदर एक ही कोटिलेडन होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। इसके बाद ये एम्ब्रोनल एक्सिस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे प्लीम्यूल, नीचे वाले को रेडिकल और रूट कैप। वो फर्दर कवर्ड है बाय द शीथ। ऊपर वाले शीथ को बोलते हैं कोलियोप्टाइल और नीचे वाले शीथ को बोलते हैं कोलियोहाइजा, ठीक है? ठीक है? तो ये वो अब लास्ट हमारा कौन आ गया? वो सीड आ गया। सीड का बेसिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक है? व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सीड? हमें पता है जो हमारा सीड है वो किससे अराइज होता है? सीड इज अराइज फ्रॉम द ओव्यूल, ठीक है? तो सीड जो है वो ओव्यूल से अराइज होता है। जब ये ओव्यूल के अंदर क्या होता है? वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। जब ये गैमीट्स फ्यूज कर रहे होते हैं, उसी टाइम पर क्या होता है? जो हमारा ओव्यूल है वो किससे बदल रहा होता है? बीज में कन्वर्ट हो रहा होता है, सीड में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है? तो हमें पता है वो ये फीमेल पार्ट थी, दैट वाज द पिस्टल। और पिस्टल का ये ओवरी आ गया। ओवरी के अंदर जो एक और सर्कल था, दैट वाज द ओव्यूल, यही था, ठीक है? ये ओव्यूल ही आगे जाके वो क्या बनाएगा? सीड बनाएगा, बीज बनाएगा ये, ठीक है? अब होता क्या है, जो वो सीड की जो आउटर, जो ओव्यूल की जो आउटर लेयर थी, दैट वाज द इंटेग्यूमेंट। याद आ रहा होगा मैं, है ना? तो ये जो आउटर लेयर जो थी, इंटेग्यूमेंट जो थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सीड कोट के अंदर, सीड लेयर के अंदर, ठीक है? ये हमारा ये ओव्यूल था, है ना? तो ये बाहर वाली ये जो वॉल थी, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। तो ये जो इंटेग्यूमेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड कोट के अंदर। वो सीड की बाहर की लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इंटेग्यूमेंट हमें पता है दो थी, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। ऐसे सीड कोट भी आपकी दो होगी, एक आउटर और इनर। सीड कोट भी दो होगी, आउटर और इनर। आउटर सीड कोट को हम क्या बोलते हैं? टेस्टा। तो क्या बोलते हैं? टेस्टा। और इनर सीड को हम बोलते हैं टेगमेन। इनर सीड को हम क्या बोलते हैं? टेगमेन, ठीक है? क्योंकि आउटर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट इनटू द टेस्टा और इनर कन्वर्ट इनटू द टेगमेन, ठीक है? तो ये बीच की ये जो बाहर वाली लेयर है, ये जो बाहर वाली लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टा। और अंदर वाली को आप बोलोगे टेगमेन। अंदर वाली को बोला जाएगा टेगमेन, ठीक है? फिर अंदर कौन था हमारा? ये न्यूसेलस था। और न्यूसेलस के अंदर कौन था? एम्ब्रोसेक था, ठीक है? अंदर कौन था? वो एम्ब्रोसेक था। और ये फिर यहाँ पर ही कौन हुआ था हमारा? ये एग था। और तो ये एग से क्या बन गया था? एम्ब्रोसेक के अंदर एम्ब्रियो बन गया था, ठीक है? और ऊपर कौन बन गया था? एंडोस्पर्म बन गया था, ठीक है? ऊपर कौन बन गया था? एंडोस्पर्म। और हमें पता है फिर ये जो एंडोसम है वो धीरे धीरे इस्तेमाल हो जाएगा बाय द एम्ब्रियो, है ना? एम्ब्रियो एंडोसम किसी प्लांट के अंदर रह जाता है और किसी में नहीं रहता है। तो एंडोसम तो धीरे धीरे यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस सीड के अंदर सिर्फ कौन रह जाएगा? एम्ब्रियो रह जाएगा, ठीक है? सीड के अंदर सिर्फ कौन रह जाएगा? एम्ब्रियो। ये जो अंदर ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, ये कौन है हमारा? ये एम्ब्रियो है। किसी किसी में एंडोसम भी होता है, ठीक है? अब हमें पता है ये जो एम्ब्रियो हमने देखा था, अभी देखे हमने, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो है, ठीक है? तो मेन तो कौन होता है? वो ये कौन आ गया? पूरा का पूरा कॉटिलेडन आ गया। और ये कौन आ गया बीच में? ये रेडिकल। रेडिकल आ गया। फिर इधर कौन आ जाएगा? ये ऊपर वाला ही प्लीम्यूल आ जाएगा, ठीक है? फिर एपिकोटाइल, ये सब, ठीक है? अब ये जो सीड की जो बाहर वाली लेयर होती है, सीड की जो आउटर लेयर होती है, इस पे क्या होते हैं? पोर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइला पोर, है ना? इस माइक्रोपाइला पोर से क्या हो रहा था? जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर रही थी, है ना? इसी नीचे वाले पोर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइला पोर। तो सीड कोट के ऊपर एक पोर होता है, एक छेद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइला पोर। और इस माइक्रोपाइलर पोर जो होता है वो सिर्फ किसके ऊपर होता है? हाइलम के ऊपर होता है, एक स्कार के ऊपर होता है,
ठीक है? तो अगर हम सीड का वो स्ट्रक्चर देखें अगर, अगर मैं सीड का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूँ, तो ये हमारा ये सीड हो गया, ठीक है? तो ये सीड की जो आउटर लेयर है वो हमें पता है उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड कोट। ठीक है? और सीड के अंदर कौन है? एम्ब्रियो है ये। और बाहर अगर हम देखें तो ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर एक पोर होगा, ठीक है? इस पोर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर पोर। माइक्रोपाइलर एंड है या फिर माइक्रोपाइलर ये पोर है ये, ठीक है? और इस माइक्रोपाइलर एंड के नीचे क्या होता है? एक स्कार होता है, ठीक है? एक स्कार होता है, उस स्कार को क्या बोलते हैं? हाइलम। स्कार को क्या बोलते हैं? हाइलम। और इस हाइलम से क्या होता है? फ्रूट अटैच होता है, ठीक है? इस हाइलम के थ्रू क्या होता है? फ्रूट अटैच होता है टू द सीड, ठीक है? तो ये आउटर स्ट्रक्चर हो गया हमारे ये सीड का। और अंदर तुम्हें पता है अंदर कौन है? एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है सीड के, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? वो ये आउटर स्ट्रक्चर हो गया, आउटर स्ट्रक्चर हो गया सीड का। अब सीड का ही अगर मैं अंदर का स्ट्रक्चर देखूं, अब इसके अंदर क्या होगा हमें पता है। इसके अंदर वो क्या होने वाला है? एम्ब्रियो और एंडोसम होने वाला है। मेनली क्या होता है? वो एम्ब्रियो होता है, ठीक है? तो सीड के अंदर हम देखें तो क्या होगा? एम्ब्रियो। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये पूरा का पूरा ये जो सीड के अंदर है ये कौन है? ये एम्ब्रियो है ये। और ये मैं कौन सा एम्ब्रियो को कंसिडर कर रही हूँ? डाइकोट एम्ब्रियो को, क्योंकि इसमें वो फिर दो दो कॉटिलेडन्स होने वाले हैं। तो ये दो कौन है? कॉटिलेडन। दो कौन है? कॉटिलेडन्स है। बीच वाला कौन है? एम्ब्रोनल एक्सिस। ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? प्लीम्यूल। और हमें पता है प्लीम्यूल आगे जाके क्या बनाएगा? इसको बनाएगा, स्टेम को बनाएगा। और नीचे वाली कौन है? ये रेडिकल और रूट कैप। नीचे वाली कौन है? रेडिकल और रूट कैप, ठीक है? तो यहाँ तक वो आपका सीड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो एक स्लाइड और रह जाएगी चैप्टर के लिए। आफ्टर दैट योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है? होप सो यू एंजॉय दैट चैप्टर और आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर नोट्स आपको बनाते हुए चलने हैं, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, आगे के लिए हम आगे मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू।